मेकर में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किसने की थी? दाराम साहनी ने। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। गद्य एवं पद वाला वेद कौन है? गद्य एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ मिले हैं? घोड़े के जीवाश्म हड्डी कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैलचित्र के लिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोगजाकोई से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग लाल था। मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? कुत्ता को। सिंधु सभ्यता किस काल की थी? सिंधु सभ्यता किस काल की थी? आदि ऐतिहासिक काल के। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन कहाँ मिलता है? यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ से संबंधित विधि विधान का वर्णन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कांस्य से बने नर्तकी किस स्थान से मिली है? कांस्य से के बनी नर्तकी किस स्थान से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। पुराण की कुल संख्या कितनी है? पुराण की कुल संख्या 18 है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किससे? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? धर्मचक्र प्रवर्तन। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल होता था। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल था 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ है? आर्य का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया था। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो तीसरा मंडल में। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। हड़प्पा से संबंधित स्थल चौहद्रो स्थित है। हड़प्पा से संबंधित स्थल चौहद्रो स्थित है सिंध में। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। उपनिषद कितना है? 108। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन है? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से। हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहा से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। भारत की प्रथम कानून पुस्तक कौन थी? भारत की प्रथम कानून पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदाऊनी ने।